हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स बेसिक पेपर का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2020 इसका। इसमें जो हम पार्ट बी के क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 27 से 33 तक और 34 से 36 है। 3 टाइप के क्वेश्चन है। तो ये जो 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, ये 6 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 12 मार्क्स के होंगे। और ये शॉर्ट आंसर टाइप जो है 27 से 33, ये 7 क्वेश्चन होते हैं। ये 3 नंबर के 21, 3 नंबर का एक आएगा, तो टोटल 21 के होंगे। इसी तरह से जो है ये लॉन्ग वाले जो हैं, ये 3 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का एक आता है, तो 15 नंबर के ये होंगे। टोटल ये 48 मार्क्स का पार्ट भी होता है। और इसमें 16 क्वेश्चन होंगे। 16 क्वेश्चन में हम 21 से 26 तक आज इसमें हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट के कर सकें 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और पार्ट सेकंड के 4 क्वेश्चन, वो भी 16 मार्क्स के थे, 2 वीडियो में हम कर चुके हैं, इसे हल कर चुके हैं। इसे भी आप देख सकते हैं इसके लिंक से। तो ये आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि जब भी आप चाहें कि आप यूट्यूब पर इन्हें देख सकते हैं और इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप पार्ट सेकंड पर चलते हैं। तो ये देखिए, पार्ट सेकंड का इस तरह से ही पेपर आएगा, आपको क्लियर कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन जो हैं, ये 2-2 मार्क्स के 12 नंबर के हैं। तो इसी के आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 2 चॉइस होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है ये कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात के जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले खंड को 3 अनुपात में अंत विभाजन करता है। तो विभाजन का मतलब विभाजन सूत्र पढ़ा था आपने, उसी का क्वेश्चन है ये। तो ये बिंदु पहला है आपका 4, -3, ये x1 y1 हो गया। ये दूसरा 8 और 5, ये बिंदु P जो इसको विभाजन जिससे करना, अंत है देखिए इन दोनों के। तो अंत विभाजन का ही कोर्स में क्वेश्चन है आपके, वाय विभाजन के नहीं है। तो ये m अनुपात 3:1, ये पहला अनुपात हो गया। दूसरा तो ये m1 और ये m2। इसका देखिए फॉर्मूला होता था x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब ये x में लिखते हैं तो x की फॉर्म में होता है। जब y का लिखेंगे तो ये फिर y की टर्म्स में होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये ध्यान रखना, x वाले x की टर्म में होगा, y वाला y के टर्म्स में होगा। सीक्वेंस 1 2 और 2 1, ऐसे इसमें 1 2 और 2 1। अब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू 3 है और ये x1 का वैल्यू, पहले कोऑर्डिनेट जो होते हैं शुरू वाला, ये x1 और ये x2, इसमें वैल्यू रखेंगे। 3 8 हो गए, ये 1 और 4 और 3 जमा 1, तो 28/4, ये 7 हो गया। ऐसे ही हम m1 और m2 की वैल्यू तो ये हो गई। ये जो पहला पॉइंट है, ये y1 और ये y2 चिन्ह सहित देते हैं। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये माइनस का आते घट जाएंगे। तो 12 को 4 इससे भाग करेंगे तो 3। तो इस तरह जो बिंदु के निर्देशांक हो गए 7 और 3, जिसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। अब देखिए, इसमें दूसरा चॉइस दी हुई है कि आप उस क्वेश्चन को करें या इस क्वेश्चन करो। इसमें x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y 7 1 और 3 5 से, दूसरा बिंदु 3 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी हो। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सोचना है कि किस चैप्टर में क्वेश्चन है, तो समान दूरी वाले यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। तो देखो, ये बिंदु जो है एक्स वाई है, पहला बिंदु दिया हुआ ये 7 1 और दूसरा ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये समान दूरी पर, P जो A से भी समान दूरी पर, P से B भी समान दूरी पर है, यानी AP बराबर BP, ये दिया हुआ है। अब सब 2 बिंदुओं के समान दूरी का जो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है 2 बिंदुओं को निकालने के लिए, x1 y1 पहला बिंदु होगा, दूसरा x2 y2, ये निर्देशांक जो दिए होंगे इस तरह से। तो इनका फॉर्मूला अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इनके बीच प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें अंडर रूट होता है, तो जब बराबर होते हैं ये, तो हमें दोनों तरफ का वर्क कर सकते हैं। स्क्वायर करा AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। अब ये वैल्यू रखेंगे तो पहले A पे निकालेंगे। x1 ये x1 होगा, ये x2, ये y1 और ये y2। यहाँ इसमें वैल्यू फॉर्मूला लिख दिया इस फॉर्मूले में। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये B पे निकालेंगे, ये x1 y1, अब ये x2 y2 हो जाएंगे। तो इन दोनों को इस तरह रखेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली ये और ये, इसे इस तरह हल करेंगे इसमें। तो हर कर में हमें एक संबंध ज्ञात करना। तो संबंध ज्ञात करने के लिए देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा, -8x माइनस 8y बराबर, -8 दोनों में कॉमन ले देंगे और वो 0/8 0 हो जाएगा।
तो x माइनस वाई बराबर 0 या x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका संबंध आ जाएगा। अब जो 22वां क्वेश्चन, जो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले दोनों में जो दो दिए थे चॉइस दी थी, इसमें से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 22वें क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है और इसमें दिया करते हैं एल एम, ये एल एम है, ये इसके जो समांतर दिया हुआ एल एम समांतर है सी बी के, ये तो एल एम समांतर है सी बी के, और दूसरा दिया है ये एल एन, ये वाला, ये इसके समांतर है। तो इसमें सिद्ध करने से ये अनुपात, जो दो अनुपात भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना। अब देखो ये ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये त्रिभुज वाले चैप्टर में क्वेश्चन है, और इसमें जो दो भुजा, ये त्रिभुज देखिए, ये पहला त्रिभुज होगा ABC त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जब ये भुजा दो, इसकी ये दो भुजा समांतर है, तो ये भुजाओं के जो बिंदु हैं यहाँ से, ये अनुपात और ये आपस में बराबर होंगे PPT से, तो इसे लिखेंगे AM/MB इक्वल टू AL/LC, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे ACD, नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे, नीचे वाले में ये इसके समांतर है, तो इसका ये यहाँ का भी जो बिंदु से ये ऊपर का ये अनुपात इसके बराबर होगा, तो इसे भी ऐसे लिखेंगे AN/ये दिस और AL/LC। अब दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों में एक जैसे हैं, तो इसलिए ये पार्ट इनके इक्वल हो जाएंगे, और ये इसमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 देखेंगे। इसमें वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, तो ये सिद्ध करना AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस DC, वृत्त वाले चैप्टर का 10th क्वेश्चन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हल करते हैं इसे। ये वृत्त बना हुआ है, वृत्त के परिगत मानी बाहर, सर्कमस्क्राइब, ABCD एक चतुर्भुज है, तो ये इनकी भुजाओं को सिद्ध करने की इस तरह से होगा। अब देखो जब क्वेश्चन ध्यान से देखो, A बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा AP है और एक दूसरी AS है। ये आपने पर में पढ़ी थी कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो इसे जो लिखेंगे AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू A बिंदु से खींच, ऐसी B से देखो एक ये है, ये है, ये लिख दिए। C बिंदु से एक ये है और एक ये है इस तरह से, ऐसे D बिंदु से एक ये है और एक यहाँ तक ये चारों स्पर्श रेखाएं हमने बराबर लिख ली, A B बिंदु A से, फिर B से, C से और D से। अब इन चारों को जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, तो इसमें जो चार पार्ट इधर आएंगे, चार इधर आएंगे। अब देखो हमें जो सिद्ध करना AB करना, तो एक बार AB में देखो बिंदु P है और दूसरा जो CD है, CD में बिंदु R है, तो P वाले जो बिंदु हम एक साथ ले लेंगे, ये AP एक साथ लिखेंगे, R वाले एक साथ, AP प्लस BP, इसे फिगर से देख सकते हो, AP प्लस BP ये AB हो जाएगा, और दूसरे जो R वाले बिंदु हैं ये DP और ये दूसरा वाला DR ये CD हो जाएगा। तो इधर का पार्ट होगा ऐसे, इसमें भी चार में भी, इसमें देखो इक्वल करना AD में बिंदु S है और इसमें बिंदु Q है, तो S वाले एक साथ ले लें और Q वाले एक साथ लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, आप तो चित्र से देख सकते हैं, तो AD हो जाएगा और ये BC हो जाएगा, तो ये इसमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी अच्छा है। एक 7.8 लंबी रेखा खींचनी है, 5 अनुपात के विभाजित करना है और दोनों भागों को मापिए। तो इसे करने से कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, और ये आप पहली क्लासों से भी करते चले आ रहे, 9th में भी किए थे इस टाइप के क्वेश्चन आपने। देखो पहले AB 7.8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच देंगे ये, और बिंदु A से एक न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन AX जो है, इसमें एक लाइन AX खींचेंगे। अब इसे AB को 5.8 में विभाजित करना है, तो इसे जब दो अनुपात होते हैं ना दोनों का प्लस लेते हैं, तो 5 और 8 13 हो गए। तो देखो A से इस पर जो 13 निशान बराबर बराबर दूरी पर लगाएंगे AX पर, और उन्हें A1 से A2 A3 A13 नाम देंगे इसमें। और जब ये बना लेंगे इसमें, तो लास्ट वाले को A13 को B से बनाएंगे, तो B A13। अब इसके समांतर रेखा खींचनी है हमें 5 पर, क्योंकि 5 से बनाना 5 अनुपात है 5 से, तो इसे जो इसमें अपने प्रकार की भी कंपास की भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखो जब इसे बनाया था आपने, तो इस तरह से, तो ये दूरी ये 1 ये बराबर बराबर ऐसे दूरी पर बनाए थे ये ऐसी। जब इसे यहाँ ये समान कोण बनाना, ये कोण और ये कोण समान होने चाहिए,
समान कोण कैसे बनाएंगे, पहले इसे खींच कर इसमें ये आर्क बनाएंगे इसकी, ऐसे यहाँ से खींच कर ये आर्क बनाएंगे। और अब इस पर जहाँ ये है ये इससे दूरी नाप लेंगे, जितनी दूरी ये होगी इतनी से इस पर ये यहाँ निशान लगाएंगे। जहाँ ये कट करेगा इसको ये स्केल से जो है इस लाइन को स्केल से मिला देंगे। तो ये इस तरह से P और A5 वाला ये B और A13 के यानी ये वाली लाइन इस लाइन के ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो अब देख सकते हैं कि इसमें जो AB जो है बिंदु P से 5:8 में विभाजित हो जाएगी। और जब इसको माप पूछा कि माप भी बताना है तो इसे AP नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगी और ये इधर वाली 4.8 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से आपका ही क्वेश्चन इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे। तो 25 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस है, कोई सा एक करना और लिखा हो तो या तो ऊपर वाले करिएंगे या ऐसे जो भी आपको इजी लगे उसे आपको करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखकर आप प्रैक्टिस भी करनी है, इसीलिए आप वीडियो बनाई जा रही है कि जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकें, अपने खूब प्रैक्टिस कर सकें और आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ये 15 tan = 8 ये दिया हुआ है, साइन और sec का मान दिया। तो आपने जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी तो इसमें त्रिभुज की हेल्प से करते हैं इसमें। तो इसमें cot A की वैल्यू 8/15 होगी, तो tan A का निकाल लेंगे। tan A आंसर को चेंज कर देते, ऊपर संख्या नीचे, नीचे संख्या ऊपर, तो 15/8 हो जाएगा। और tan जो होता है दो भुजाओं में जो अनुपात होता है लंब और अपॉन आधार, तो ये लंब हो गया और अपॉन ये इसका आधार होगा। इसके सामने की भुजा एक कर्ण होती है तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकालेंगे। तो ये इसका जो वर्ग होगा था कर्ण का वर्ग इस भुजा के वर्ग के और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। 8 का वर्ग 64 हो गया, 15 का 225 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 289। ये AC² है, ध्यान रखिए जब AC निकालेंगे इसका वर्गमूल तो ये 17 का इसका वर्गमूल 17 होगा। तो कहने मतलब तीसरी भुजा इसकी 17 हो गई। अब इसमें कोई से भी हम त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा साइन ए, साइन ए होता है लंब और अपॉन में कर्ण, तो लंब ये 15 है और ये कर्ण है, तो 15/17। दूसरा sec ए, तो sec ए कोस ए का उल्टा होता है, सबको याद होगा। तो कोस के उतना आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो ये 17/8। तो अब ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें इसे कर सकते हैं या दूसरा पोर्शन में देखो, इसमें फिगर बनी हुई है, ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, ये 90 अंश का कोण है। तो इसमें एक भुजा ये दी हुई है और एक ये दी हुई है। तो ये मान निकालना tan P - cot R। तो पहले तो तीसरी भुजा निकालेंगे इसमें त्रिभुज से, उसी तरह से ये 90 अंश का कोण दिया तो एक कर्ण हो जाएगा। तो फिर इसका वर्ग इस भुजा के इस भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज PQR में लिख लेंगे, ये 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये निकालना QR² 269 - 144, तो ये QR² 25 हो जाएगा, QR 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये tan P है और ये tan Q है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया ये, इसी वजह से आता है कि दोनों में P नहीं है, एक में P है और एक में अलग अलग बिंदु है। अब ये 90 अंश से जो बिंदु दिया होता है, जो हमें निकालना होता है जो कोण, उसकी जो भुजा होती है उसे आधार बोलते हैं। तो ये आधार हो गया, ये लंब होगा और ये कर्ण P के लिए। तो tan P का मान होगा लंब बटे आधार, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब इसके लिए 5 हो जाएगा और आधार ये 12। तो tan P का मान हो गया 5 और अपॉन 12। अब दूसरे में निकालना कोट R। तो देखिए ध्यान से देखना, R बिंदु ये होगा, ये 90 डिग्री, तो अब ये आधार हो जाएगा इसके लिए और ये लंब। कोट निकालना है तो कोट होता है tan का उल्टा, और tan का सबको याद है कि लंब और अपॉन आधार, तो कोट उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आधार 5 है और ये 12, तो ये कोट R का मान होगा 5/12। अब इन्हें क्वेश्चन में जो पूछा घटाना दोनों को, tan P - cot R का मान निकालना, तो 5/12 - 5/12 बराबर 0। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये आपका 25 हो गया। इन दोनों में से कोई सा भी जो क्वेश्चन आप कर सकते थे। अब जो है नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है आपका, ये 2 नंबर का ही है ये भी, और 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। AP में ये समांतर श्रेणी दी हुई है, AP दी हुई है समांतर श्रेणी 2, 17, 25 ... कितने पदों का योग 636 होगा। तो देखिए इसमें जब समांतर श्रेणी को लिखने में क्वेश्चन का ऊपर ध्यान से पढ़ना, इसमें कितने पदों का योग निकालना है, इसका मतलब n निकालना है इसमें। और योग दिया हुआ तो SN दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया है इसमें A, यानी फर्स्ट टर्म दिया है इसमें 9 ये,
और डी दो पदों का अंतर होता है। तो जैसे दूसरे में से सेकंड में से फर्स्ट घटा लो या थर्ड में से सेकंड, तो ये 8 आ जाएगा, A2 माइनस A1 ये। अब जब इसमें पदों के योगफल की बात है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला। तो SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। SN का मान रखेंगे, n निकालना, a का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे और इसे हल करेंगे। तो हल करने से 8n² 10n - 1 2 7 2 = 0। तो देखिए 2 इजिली कॉमन आ जाएगा और इजी हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे और वो 0/2 0 हो जाएगा। तो अब ये इसमें द्विघात समीकरण के रूप में आएगा 4n² जमा 5n - 636 = 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो बहुत मुश्किल, 2 इसके उत्तर आएंगे, इसमें n की 2 वैल्यूज आएंगी, थोड़ा तो डिफिकल्ट हो जाएगा उससे। तो द्विघात समीकरण में ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ax² + bx + c = 0। x का मान निकालेंगे तो -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसमें ध्यान करना कि x² का गुणांक a होता है, x का b और जो अचर पद होता है c। तो ऐसे इसमें a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू 5 होगी, c की वैल्यू -636 चिन्ह सहित लेते हैं। इनके मान रखेंगे ABC के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये इनके मान रखने से आगे इसमें, और इन्हें माइनस ये प्लस हो जाएंगे, इन्हें प्लस करके 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे तो 101 इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब देखो इसमें प्लस माइनस 2 बार लिखा हुआ, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, यानी 101 को प्लस लेंगे, तो -5 + 101/8 हो गया, ये 96 हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे 12 आ गया। दूसरा इस नंबर में माइनस लेंगे, -5 - 101/8, तो ये -106/8, ये माइनस का आएगा। अब देखिए पदों की संख्या जो है वो कभी माइनस की नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये पदों की संख्या 12 होगी, तो इसलिए AP के 12 पदों का योग 636 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन थे, आज हम इस वीडियो में हमने इनके हल करे हैं। 6 क्वेश्चन हैं ये, लेकिन 8 दिए, 8 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं और 12 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी 3 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। थैंक्स।